सब लोग कनेक्ट हो चुके हो, गुड इवनिंग। तो ये है आपका क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, देखो इजी भी है ना, इजी भी है और थोड़ा सा नया भी है। नया लाइक थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से चेंजेस। लाइक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी पैटर्न दे दे, बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ इस पैटर्न के हमें मेंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो वही चीज़ ये है। अब देखो क्वेश्चन ये है आपका, नेक्स्ट स्लाइड में देखो बड़ा दिख रहा होगा। अब इसे देखो एक बार, इसमें क्या है, ये वैल्यू दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो कि इन तीनों स्टेटमेंट में से किस में 80 सेंटीमीटर आ रहा है, तीनों में आ रहा है कि एक में, दो में, किस में आ रहा है। तो इन तीनों को सॉल्व करने में किन में 80 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, बताओ जल्दी से, ये वैल्यू जो दी गई है। चलिए करिए इसको। अब देखो इसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है तो आप लोग करोगे स्किप, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है ये कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या हुआ, आयुष को क्यों हैरान परेशान, इसका नाम ही, आयुष का नाम ही रख देते हैरान परेशान। विवेक, आरआरबी क्लर्क की देखो कट ऑफ देखा जाए, जो आपका 26 को एग्ज़ाम हुआ था तो वो थोड़ा सा टफ आया था, या कह लो उस मॉडरेट था, इजी नहीं था, एकदम हलवा जैसे आया था, वो चीज़ नहीं थी। तो कह सकते हैं वेरी कर सकता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नंबर जिनके ईजी आए थे या तो उनके कम होंगे, या जिनको टफ आया था उनके नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा होंगे। तो मान के चलो, मुझे लगता है कि ये आपका 70 तो नहीं, 65 to 70 रहना चाहिए, बाकी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहती हैं चीज़ें, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। आयुष दूसरे में लिया है मैंने, पहला वाला छोटा, ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखो पिक्सल्स बढ़ा आपने। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी, अच्छा सा क्वेश्चन है। राजप्रीत का आया बी। ओके, एनीवन? चलो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक आपको मेंसुरेशन में थोड़े से फॉर्मूले पता होने चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में एक्सेप्टेबल है कि आपका आ सकता है, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद रखो। कोई एसएससी तो है नहीं कि ज्योमेट्री का कोई वैसा क्वेश्चन पूछ ले, हाँ आईबीपीएस पीओ मेंस में आ चुका है, बट आरआरबी की बात करते हैं। चलो, द डिफरेंस बिटवीन साइड ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ साइड्स कितना दिया हुआ है, 3:2, और डिफरेंस कितना दे दिया, 8 का, मतलब एक साइड होगी 8 त्रिक 24 और दूसरी होगी 8 दूनी 16। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, बताओ क्या होता है। तो इसका भी आपका सेम होता है 2a + b, जो आपका रेक्टेंगल का होता है। तो कितना हो गया 2, 16 + 24 कितना हो गया 40 दूनी 80, मतलब पहला स्टेटमेंट तो 80 सेंटीमीटर आ रहा है। अब सेकंड देखो, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी आपका साइड 4a होता है, इक्वल टू 48। तो a कितना आ गया आपका यहाँ से 12। बोला क्या, एरिया ऑफ रोम्बस इज 960। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट, ओके, तो ये कितना दे दिया 960। देन फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। तो एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, ये होता है बेस इंटू हाइट अपॉन में आपकी साइड, कितना आ जाएगा 960 अपॉन में 12, तो आ गया 80। सेकेंड वाला बहुत लोगों को नहीं आएगा। आयुष आपने क्वेश्चन नहीं समझा, यहाँ पर बोला क्या था, ये तो 80 सेंटीमीटर दिया था ना, ये देखना था आपको कौन कौन से स्टेटमेंट से आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्शन एंड चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछा था। यस, चलो अब आगे देखो, स्टेटमेंट 3, अब ये तो कर ही लोगे सब लोग। रोम्बस के लिए देखो, हमेशा इन दोनों चीज़ों के लिए याद रखो, पैरेललोग्राम का अगर आपसे पूछे पेरीमीटर तो 2a + b होता है, और आपको ये भी पता होगा कि कैसे यहाँ पर निकालते हैं। मैं एक क्लास ले लूँगी मेंसुरेशन की आपके लिए, मेंस के लिए अलग से, तो आपका प्री और मेंस सारा कवर करवा देंगे। लाइक जैसे अभी एक क्वेश्चन आपका पीओ प्री में आया था कि आपका रेक्टेंगल था, उसके किनारे किनारे यहाँ पर रोड बनाई गई थी, तो उन्होंने पूछ लिया रोड का एरिया बताओ कितना होगा, तो आपको क्या करना था, अंदर वाले को माइनस कर देना था बाहर वाले से। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए प्री के लिए, और मेंस के लिए तो बताऊंगी। अब देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एल बी कितना दिया हुआ है 336। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो 2πr कितना दिया है 44, तो ये हो गया 22, और इसको जब 22/7 करोगे
तो ये गया यहाँ से, r आ गया आपका 7। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेडियस कितना दिया हुआ है 4:1, तो मतलब 1 की यूनिट की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 28, तो लेंथ कितनी आ गई 28। अब यहाँ से ब्रेथ निकाल लोगे, कितनी ब्रेथ आई हमारी 336 अपॉन में 28, तो ये आपका कितने बार जाएगा यहाँ से 4 4 8 32, 4 चौक 16, 7, ये हो गई 12। पूछा क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2l प्लस b करोगे, क्या आ जाएगा 2, 28 प्लस 12, तो कितना आ गया 80। मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं? कोई बात नहीं शिवम, इसीलिए लिया था कि जो ना कर पाओ वो अब कर ले जाओ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग इन चीज़ों पे बैंकिंग के जब प्रिपरेशन में होते हैं तो इन सारे फॉर्मूलेज पे कम ध्यान देते हैं, लाइक रोम्बस हो गया आपका, या आपका ट्रायंगल के फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ पैरेललोग्राम हो गया, तो इसकी बात करेंगे क्योंकि मेंस में देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मान लो बेस इनटू हाइट होता है और दोनों चीज़ें दे दी, फॉर्मूला नहीं आता तो आप करके नहीं आए, तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि इतना ईजी क्वेश्चन हम छोड़ा है, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। अब चलो चलते हैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चन पर, लाइक जो हम लोग डेली करते हैं। ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसको हिंदी में देखना है वो पीछे जाके देख लेना, बड़ा यहाँ पर दिखेगा, तो इसे करो। थोड़ा सा पैटर्न चेंज रखा है, बट आप क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन एंड अप्रोच एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि मेंस में ऐसा होता रहेगा आपके संग। एकदम कभी भी पुरानी चीज़ों पे डिपेंड होके मत जाना। थोड़ा मेंस के लिए अगर पीओ के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग जो है वो अच्छे से हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है IBPS पीओ मेंस में अच्छी होती है जिनकी मैथ्स, फिर भी 0 DI में 0 डेटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है, वहाँ पर 0 मार्क्स भी आए हैं लोगों के, और उसी वजह से रह गया। विवेक आपकी शिफ्ट कौन सी थी? अगर आपकी 26 को एग्ज़ाम था तो फिर आपके अटैम्प्ट समझे जा सकते हैं, बट अगर आपकी इजी वाली शिफ्ट थी तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आप किस स्टेट से हो ये भी मैटर करता है। गुड इवनिंग परमवीर। ऑल, आयुष ऑल, अनिक पात्रा ऑल, वेरी गुड। बहुत गुस्सा आ रही तुम लोगों के ऊपर यार, मतलब कैसे कर रहे हो, एक बार और थोड़ा टाइम ले लो, सोचो। ऑल, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आया ऑल। चलो देखते हैं, और कोई चाहेगा इसका आंसर करना? पवित्रा ऑल, सबके सब गलत हो। चलो देखो कैसे। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ कितना दिया हुआ, अब देखो ध्यान से समझना, लेंथ ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2। यहाँ पर पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, दिए हुए स्टेटमेंट, मतलब जो दिया हुआ ये स्टेटमेंट है, इससे आप किस किस को आंसर कर सकते हो। ओके चलो, हिमांशु होगा 10 मिनट वाला सेशन, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हमें पेड के लिए देना था तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा बिजी थी उस चीज़ में। अब मैं कल से डेली प्रोवाइड करा दूंगी। ओके चलो, यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ दिया, सॉरी लेंथ ऑफ ट्रेन A और B का रेशियो दिया है। आगे क्या दिया हुआ है, स्पीड और A और B का स्पीड का रेशियो दिया है कितना, 4:3। क्लियर है? सॉरी ई, राजप्रीत ई, शिवम ई, बैंकिंग 1 and 2, अनिक ई, भूमिका ई 100%, डी। चलो ई वाले करेक्ट हैं, चलो दे रहा है दुरुस्त है, बट अगर एग्ज़ाम में जल्दबाजी में ए टिक कराए तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। कैसे, देखो देख के ही पता लग रहा है, चलो नहीं जिसको देख के पता लग रहा है वो थोड़ा सा डीप में समझ लो। कैसे, ट्रेन की लेंथ का रेशियो दिया ए और बी का, स्पीड का दिया। बोला क्या, ए क्रॉस करती है ट्रेन बी को सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों की स्पीड में डिफरेंस, तो 4:3। अगर इसको मैंने 4y 3y ले लिया, इसको 3x 2x ले लिया, थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर ये 4 में से 3 गया कितना, y, ये तो हमारी स्पीड हो गई, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो मैं ऐसा ऐड होती, तो 3 2 5, 5x अपॉन में कितने सेकेंड में, 60 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, सॉरी सेम डायरेक्शन 60 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखो b क्रॉस कर रहा है, तो b के लिए क्या थी, 3y स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 2x, एंड हमारी कितने पोल को क्रॉस कर रही है, 8 सेकेंड में कर रही है, तो x कितना आ गया आपका यहाँ से
12y। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 12y रखोगे तो y कैंसिल, क्या तुम किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल पा रहे हो? तुम्हें सिर्फ रेशियो पता है। जब तुम्हें स्पीड नहीं पता होगी तो तुम क्या ना ही लेंथ निकाल पाओगे यहाँ पर, क्योंकि लेंथ का भी रेशियो दिया है, और ना ही टाइम निकाल पाओगे। और फिर बोल रहे ए क्रॉस कर रहा है x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। अरे भाई वो किसी को भी क्रॉस करे, हमें स्पीड और लेंथ तो वैल्यू करती है, मैटर करती है, वो कैसे निकालोगे? फिर पूछा गया ट्रेन भी क्रॉसेस अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। तो उसके लिए भी हमें ट्रेन का तो चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पीड लेंथ। क्या निकाल पाओगे यहाँ पर बताओ? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कैसे निकालोगे? सारे कैसे हो जाएंगे? आपको चीज़ें गिवन होनी होती। आपने क्या सोचा होगा कि हाँ ऐसे रेशियो दिया है और पोल दिया, करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम लोग कहते हैं कि देख के चीज़ें हो जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन ने लेकिन फंसा दिया क्या? क्योंकि हमारे यहाँ से चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, रेशियो में चीज़ें दी, एग्जैक्ट हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। जब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ रेशियो से हम ये चीज़ें नहीं निकाल सकते। सी एंड डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताओ? हाँ आयुष, वही चीज़ लगी कि इक्वेशन बन जाएगी। देखो वो भी मैंने इसीलिए ये चीज़ करके दिखाई, अदरवाइज़ मेरा मोटिव नहीं था कोई। मैंने इसीलिए ये चीज़ें करके दिखाई कि देखो भाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा वाई, तो कैसे वैल्यू निकालोगे? वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा कोई लड़ाई मत करो यहाँ पर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट था? कितने हल्के हल्के क्वेश्चन हैं। आशीष स्टार्ट होगी प्री की क्लासेस भी, ठीक है, कल से स्टार्ट कर दूंगी सब। अभी थोड़ा मेंस में हम लोग लगे हुए थे क्योंकि आरआरबी का बैच आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे यहाँ पर टाइम लग रहा था। रेशियो आ रहा है बैंकिंग बूस्टर, बट आप एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। कैसे? पोल को क्रॉस किए तो वहाँ से आप बी की अगर निकाल लेते तो मैंने ये रिलेशन बताया x = 12y, बट जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उस वाले रिलेशन में जब x की वैल्यू रखोगे 12y तो गया, किसकी वैल्यू निकालोगे ये बता दो। फिर कुछ आ ही नहीं रहा, दोनों तरफ से वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, कैसे निकालोगे? कोई इन्हें हमें एक वैल्यू ऐसी देनी थी जिससे हम सारी चीज़ें निकाल सकते। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, वैसे ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो इसे करो। कल DI करेंगे, ठीक है, 6 PM पे क्लास होगी आपकी मेन चैनल पर। एंड गाइज एक चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी थी, अभी देखो हम लोग 5 PM कर रहे थे, अब मंडे से क्या शेड्यूल होने वाला है? मंडे से आपको डेली 6 PM पर मेरी ये वाली क्लासेस गाइडली के मेन चैनल पर मिलेगी। तो पहले क्या था, महिपाल सर की होती थी मंडे टू वेडनेसडे, अब वहाँ पर वो मेरा लग गया, तो मंडे टू डायरेक्ट सैटरडे तक आपको मेंस की क्लास मिलेगी 6 PM, और मैं लूँगी वो क्लासेस, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो एक बात बताओ, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमारी माइनस हो जाती कि नहीं? तो वही चीज़ तो की थी मैंने दीपक। विवेक हिंदी वाला स्लाइड ये रहा, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। चलो देख लो आप लोग यहाँ, और सॉल्व नेक्स्ट में कर लेंगे। ऐसा होता है ना कि क्वेश्चंस के फॉन्ट छोटे हो जाते हैं, इस वजह से मैं फिर नेक्स्ट में ले लेती हूँ इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। सी आया सिबा का। मैम लगता है इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। यस, फिलर बेस्ड में ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। तो करो एक बार ट्राई उसको ज़रा आप लोग। एक बंदा भी आंसर दे दो, फिर मैं आगे उसको बताऊं। सिबा ने शायद दे दिया है। सी, वेरी गुड सिबा, ठीक है, सिबा का एकदम करेक्ट है। सेम अनिक डिपेंड करता है, ठीक है। देखो डिपेंड करता है, मान लो सेम और उसमें दिया होता तो एक बार आप स्पीड को प्लस करते, दोनों की ऐड करते अपोजिट में, और उसमें सेम डायरेक्शन में देखते उनको माइनस करते, तो वहाँ से आप देखते क्या आपकी इक्वेशन से वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो गई। तो इस तरह के धोखेबाज क्वेश्चन से सावधान रहें। यहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ टिक करके आओगे बट गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया था।
चलो सी आएगा इसका, करेक्ट है सबका, वेरी गुड। देखो यहाँ पर क्या करना था, अब देखो पाइप ए ओपन की जाती है 4 आवर्स के लिए, देन पाइप बी ओपन की जाती है, मतलब ए की एफिशिएंसी ए ले ली, बी की बी ले ली, तो ए की एफिशिएंसी से इसने 4 घंटे काम किया और बी ने कितने घंटे, 18 घंटे के लिए उसके बाद खोली गई, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसको मैंने 1 के इक्वल कर दिया, ठीक है, हमें पता है टोटल 1 के इक्वल होता है। आगे देखो, इफ़ पाइप ए क्लोज्ड आफ्टर 6 आवर, तो ए ने 6 घंटे काम किया फिर बंद कर दी गई, फिर बी ने रिमेनिंग वर्क को कितने आवर्स में किया ये नहीं पता, तो मैंने x ले लिया, फिर भी टोटल वर्क तो वही है आपका, तो ये 1, मतलब क्या ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। पाइप ए एंड बी टुगेदर कितने टाइम में इसको फिल कर देंगे। ओके, तो अब यहाँ पर देखो हम कैसे कर सकते थे, अगर ये दोनों इक्वेशन मेरी आई, ठीक है, सेकेंड स्लाइड में चलते हैं, यहाँ जगह ज़्यादा है, तो ये क्या आया था हमारा 4a + 18b = 1 एंड सेकेंड वन 6a + xb, बी का हमें टाइम नहीं पता 1, पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में टैंक को फिल कर देंगे। तो इसे कैसे निकालोगे, अब पहले में हम 8 रखेंगे, 10, 12, 14 ऐसे करके हमें देखो रख के यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर 8 रखा है एक्स की वैल्यू, मतलब बी ने 8 घंटे में यहाँ पर फिल किया, तब टोटल काम हुआ। तो जब इन दोनों के इक्वल करोगे तो क्या होगा, 4a + 18b = कितना, 6a + 8b। अब यहाँ से देखो तो 2a और ये कितना आ जाएगा आपका 10b, तो a कितना आ गया 5b। अब a की जगह 5b रखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रख दो a की जगह 5b, तो ये क्या 5 चौको 20, तो 1 b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/38, तो a कितना आ गया 5/38। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना, क्योंकि ए और बी का टाइम पूछा है, दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो ऐड कर दो इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 6/38। तो कितने घंटे, तो घंटे में इसको अपोजिट करोगे, यहाँ पर कितना आ गया, तो ये 6 पॉइंट में कुछ आएगा, बट यहाँ पर तो 15 आवर्स दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 15 घंटे में भरेंगे, मतलब पहला गलत हो गया कि नहीं। सिमिलरली आप सेकंड को चेक करोगे, देखो इतना आपको मैंने एक एक स्टेप बताया, आपके दिमाग में डायरेक्टली चीज़ें चलनी चाहिए कि हाँ ये आया, फिर फटाफट यहाँ पर रखा क्या 4a + 18b, नेक्स्ट वाले में क्या होगा 6a, अब यहाँ पर 10 आवर्स होगा तो +10b। अब यहाँ पर क्या हुआ 6 में से 4 गया, 2a = कितना आ गया है आपका 8b, तो यहाँ से a = कितना आ गया 4b। अब a की वैल्यू 4b, तो 4 × 16, 8 से 14 कितना हो गया, b की वैल्यू होगी 1/34 और a कितना आ गया 4/34। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया a + b का 34/4 और 1 5, तो 5 × 30, 5 × 40, 6.8 क्या आ रहा है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ। यहाँ पर आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करोगे ये चीज़ बताओ, बट मुझे भी तो बताओ कैसे करोगे। यहाँ पर देखो जाना ही पड़ेगा यहाँ पर, आप अदरवाइज और कैसे करोगे, या तो फिर यहाँ पर हम कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, या फिर आप एक जो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन का मेथड, ठीक है, वही गामा और अल्फा वाला, उससे जाओगे तो भी आपको टाइम लग ही जाएगा, ठीक है, उससे भी टाइम लग जाएगा। तो मुझे लगा दोनों से सेम ही टाइम लगना है, तो यही वाला देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देखोगे तो कब 12 आवर्स रखोगे तो यहाँ पर कितना 6 है और यहाँ पर हो गया 12 भी। ओके, अब इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व करो सी के लिए। सी के लिए 12 आवर्स था, तो यहाँ पर कितना आ गया 18 भी और ये आ गया 18 में से 12 गया 6 भी और यहाँ पर 2 है, तो ए कितना आ गया आपका 3b। ए की जगह जब यहाँ पर 3 भी रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 और 12 18 कितना 30, तो बी कितना आ गया 1/30 एंड ए कितना आ गया 3/30, तो कितना हो गया ये 30, 3 और 1 4, तो ये ए और बी मिलके इतने दिन में करेंगे, कितना आ गया 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, मतलब 7.5 आवर्स आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखो डी हमें क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली सी एंड डी भी ऑप्शन दिया हुआ है, ना दिया होता तो हम डायरेक्टली सी को टिक कर सकते थे। ओके, यहाँ पर ना दिया होता तो हम डायरेक्टली सी को टिक कर सकते थे, बट गाइज एक चीज़ बता दूँ, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो फिलर बेस्ड आपके आते हैं, क्योंकि आप वहाँ बाय ऑप्शन इनको कर सकते हो और बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट इनके नहीं रहते। तो इसको देखो, अब यहाँ से तो वैसे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 14 आवर्स जब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। ओके, तो ये पूरा मिटाओ यहाँ से। डी के लिए देख लेते हैं कितना आएगा, देखो 6a 4a तो 2a और इधर कितना 18 में से 14 गया 4b, तो a कितना आ गया आपका 2b। a की जगह 2b रखोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 16, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/26, a कितना आ गया 2b है तो 2/26 और a और b मिलके कितने दिन में करेंगे, तो ये आपका 2 और 1 3, तो 26/3, तो
8 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 3 और 24 होता है, तो ये भी गलत। मतलब ओनली सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, बताओ। यस आयुष कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता, मैंने इतना बताया आपको, अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ करोगे तो आप काफ़ी स्टेप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ से ये पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल होंगी। तो दिमाग में आपको क्या करना था, बस 3 स्टेप में आप हर ऑप्शन को उड़ा सकते थे, तो ईजिली कर सकते हो। ये आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था और ना ही इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना था। तो ऑप्शन ओनली सी करेक्ट होगा। ओके, बैंकर क्लियर, सबको क्लियर है? भूमिका ओके, ओनली सी। ठीक है तृप्ति, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे करिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे करो। थोड़ा थोड़ा सा प्री का साउंड दे रहा है क्वेश्चन। यस अनुपम, थोड़े से देखो फिलर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और इनको करने का आप कुछ अलग मेथड भी नहीं। लाइक एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जहाँ पर आप थोड़ा सा रिटन ट्रायल या सोच के मल्टीपल से कर सकते हो, तो उसे भी देखेंगे। एंड आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो मैं थोड़ा टाइम बाद अपलोड करूँगी, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसे भी करेंगे। यस तेजस, वो मेंस के क्वेश्चन में देखो पेशेंस एंड टाइम दोनों चीज़, और दिमाग। फ्रस्ट्रेशन होता है गाइस, जब कभी भी मेंस का पेपर पूरा दे के आओगे ना, 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपका रहता है, तो दिमाग की हालत एकदम ख़राब होती है। फिर उस टाइम लगता है ना पेपर अच्छा हुआ है तो ठीक है, बाहर कोई मिल जाए और कहते भाई इतने अटैम्प्ट, मेरे तो इतने ही हुए, हो गए यार, इतनी गुस्सा आती है कि यार इतनी मेहनत करके गए थे और अटैम्प्ट उस हिसाब से नहीं हो पाए। जो मेंस दे के आता है, चाहे आप एसएससी का मेंस दे के आओ या बैंक का मेंस दे के आओ, हालत उसके बाद जो दिमाग का यूज़ होता है ना, ऐसा लगता है दिमाग खाली। लेट्स लर्न, टफ कराओ भाई, टफ भी करा रही हूँ, आते नहीं हो आप टफ वाली क्लास में, आप इजी वाली में आ गए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं आरआरबी के लिए, आईबीपीएस पीओ मेंस की तो हो नहीं रही, तो लेवल तो आपका यही रहेगा। इवन आप इसके ही आंसर करके बताओ विद इन अ टाइम। ओके, 4 आंसर आ रहा है सबका, ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन इजी है, लेट्स लर्न, तो आपने बोल दिया। ओके, बाकी जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उनके आंसर्स और डीआई करने क्यों नहीं आते हो आप लोग, ठीक है। चलो, राम इन्वेस्ट करता है 3000 स्कीम ए में कितना x ईयर के लिए, और 2400 करता है स्कीम बी में x+1 ईयर के लिए। ओके, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय स्कीम 6:5 दिया, तो 6:5 एसआई का रेशियो दिया हुआ है, तो आपका एसआई क्या होता है, PRT/100, तो कह सकते हो कि नहीं कि इनके सबके मल्टीपल इसके इक्वल होंगे, 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो, इंटरेस्ट का भी रेशियो दे दिए ए और बी का 6:5, तो मतलब यहाँ पर 6:5 का मल्टीपल, इन तीनों का PRT का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कि नहीं, 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेशियो यहाँ पर दिया हुआ, तो अपॉन में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 तो कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, ये 6×5 30, ये 6×4 24, तो 5x = कितना, 4x+4, तो x कितना आ गया आपका 4, यही तो पूछा था आपसे x का मान, ऑप्शन नंबर ई। ईजीएस्ट क्वेश्चन, ईजी वन। ओके, सबसे ईजी क्वेश्चन यही था आज का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये बहुत ईजी था, मैं खुद बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन ईजी था, बट क्या गुनाह है ईजी क्वेश्चन करना, क्लर्क और पीओ में आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। चलो देखते हैं इसको, अब इसे करो। ये सब लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो आप लोग? स्किप। आपका आकाश, ये आप लोग नाम कहाँ कहाँ से लाते हो हैं। चलो अब इसको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो देखो क्या था, अ बैग कंटेन्स 3 रेड, तो रेड दी है, ब्लू दी है, एंड सॉरी रेड येलो एंड रेड येलो और ब्लू दी हुई है। रेड कितनी है 3, 4 येलो, ब्लू नहीं पता तो मैंने x कह दिया।
2 balls are drawn at randomly the bag and the probability of getting both balls are blue. तो both blue होनी चाहिए. तो पहला, दूसरा, तीसरा सबको चेक करोगे, यहाँ पर करना ही पड़ेगा. सूरज कुमार बोल रहे हैं ऑल गणेश ए, पवित्र ए. ओके, चलो देख लेते हैं कौन सही. तो पहले मैंने 2 ले ली ब्लू बॉल. तो कितनी हो गई टोटल? 4 3 7 8 और 1 9, टोटल हो गई 9. तो टोटल 9 में से 2 सेलेक्ट कर ली और फिर ब्लू 2 में से 2 सेलेक्ट कर ली. तो पहले ऑप्शन से क्या आ रहा है? देखो 1/36. तो 2C2 1. NCN क्या होता है आपका? 1. और ये 9C2. तो ये हो गया आपका 9 × 8 और ये 2 ऊपर चला गया. तो कितना हो गया? 2 चौको 8. तो 4 नहीं है 36. 1/36. तो पहला करेक्ट है. सेकेंड वन चेक करो. x = 3 रखोगे तो टोटल कितनी होगी? 3 3 6 4 10. टोटल 10 हो गई. तो 10 में से 2 सेलेक्ट कर लो और जो 3 ब्लू थी इनमें से 2 सेलेक्ट कर लो. कितना? 3C2. NC आपका क्या होता है? NCN-1. तो ये 3C2 3 हो गया और ये कितना हो गया? 10 × 9. ओके, और ये 2 ऊपर चला गया. तो 2 पंचे 10 और 3 त्रिका 9. तो कितना हो गया? 5 3 15. 1/15. तो दूसरा भी हमारा आ रहा है. तीसरे वालों को सेटिस्फाई करो. जब x = 5 तो 5 4 9 3 12. 12C2 और ऊपर कितना आ गया? 5 थी तो 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो. कितना आ गया? ये 5 चौको 20. ओके, 20 अपॉन में कितना? 12 × 11. तो ये कितना हो गया? 4 पंचे 20 4 3 12. 5/33. मतलब तीसरा भी करेक्ट हो गया. अब A B C दिया है बट C D भी दे दिया, मतलब D तो चेक करना ही पड़ेगा. ये पूरा टाइम वेस्ट हमसे करा रहे हैं. तो 4 में देख लो कितना. जब x 4 रखोगे तो कितना? 4 4 8 3 11. 11 में से 2 सेलेक्ट करो और फिर 4 थी ब्लू तो 4 में से 2 कर लो. कितना आ गया? 11 × 10. नीचे कितना हो गया? 4 × 3. तो 4, ये 2 दूनी 4 2 पंचे 10. कितना आ गया? 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पर? 11 था, 4 था ना लास्ट में. 4 रखेंगे तो 4 4 8 3 11. 11 में से 2 सेलेक्ट कर ली. 1 सेकेंड, ऊपर नीचे हो गया. 4C2 अपॉन में 11C2. ये कितना हो गया? 4 × 3 और नीचे 11 × 10. कितना हो गया? 2 दूनी 4 2 पंचे 10. कितना? 6/55. मतलब ऑल A B C D. क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन था? बस यहाँ पर हमें चेक करने थे. क्या कर दिया इन्होंने? फीलिंग दे दी. तो हमें ऑप्शन से सेटिस्फाई इनको कराना था. बाकी क्या कोई नया कॉन्सेप्ट था? 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी. साफ साफ कह दिया कि ब्लू में से ही आपको वो दोनों ही ब्लू होनी चाहिए. मतलब क्या? ऊपर क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम कर दिया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी था ये. अब चलते हैं नेक्स्ट पर. क्लियर है कि नहीं बताओ? देखो गाइस, मैंने प्री में आपको इतने क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के करा दिए हैं कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में डाउट करोगे तो फिर अच्छी बात नहीं है. हाँ, थोड़ा सा आ जाए रिप्लेसमेंट का या कुछ आपसे थोड़ा टफ पूछ ले तो वो दिक्कतें होती हैं. अदरवाइज़ आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी कर लेनी चाहिए क्योंकि IBPS PO मेंस में प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है और SBI PO में भी, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आपका नहीं होता. चलिए इसको करिए. यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है. एंड सेशन पसंद आया गाइस तो लाइक ज़रूर करना. ठीक है, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों के संग, क्योंकि मेंस की क्लास में लगती है मेहनत और क्वेश्चंस हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं. कल हम लोग करेंगे DI, तो लेवल जो भी रहेगा थोड़ा सा मैं अप रखूँगी कल वाली क्लास का. अब यहाँ पर थोड़ी सी आप अप्रोच यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर आप पूरा सॉल्व ना करो. विवेक, टाइम कंज्यूमिंग आपकी स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड पे अगर देखा जाए तो उतना नहीं रहेगा ये. एंड ये क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में नहीं आएंगे अगर इस तरह के आते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा. तो अगर मान लो 1.5 मार्क्स का रहता है तो आपको फ़ायदा रहेगा उससे. C, सूरज कुमार का आया है C. ठीक है, और कोई? चलो देखते हैं. देखो गाइस, यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी. स्पीड बोट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्पीड एंड बोट का स्टिल वाटर में रेशियो, मतलब क्या x और a,
ये हम बोट की स्पीड लेते थे और ए को हम लोग रिवर की स्पीड लेते थे, तो ये हमें 4:1 दे दिया है। ओके, आगे क्या बोला है, द बोट कवर्स इतने किलोमीटर अलोंग विथ करंट एंड अगेंस्ट विथ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया कि ये सेम डिस्टेंस जा रही है, उतना ही वापस आ रही है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने क्या बोला, स्पीड और स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेशियो वहाँ पर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या था, विद इन इतने आवर्स, मतलब जाती है, जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगी, आएगी तो अप स्ट्रीम से। मतलब क्या, इन दोनों में जो टोटल टाइम लगेगा वो ये टाइम टोटल दे रखा है, कितना, इतने आवर्स। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतने किलोमीटर पर आवर, तो मतलब क्या, यहाँ पर ये आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है ए, और ये टोटल टाइम और ये टोटल डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस उनके बीच की। क्लियर है कि नहीं बताओ। बी, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं। ओके, चलो देख लेते हैं कौन सही है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, ये क्या होता है आपका डी और यू क्या होता है, ये आपका एक्स प्लस ए होता है डी, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर अगर मैंने कुछ नहीं लिया, बस यहाँ पर जो लास्ट में चीज़ें दी गई हैं इनको देखेंगे हम। क्या, ये हमारी ए की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो अगर मैंने ए 6 ले लिया पहली बार में, तो 1 की वैल्यू 6, तो एक्स कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24, 24। ओके, ये क्या है आपकी बोट की और ये है स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 24 + 6 कितनी, 30। ओके, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 24 में से 6 गया, कितना बचा, 18। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये आ गया, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18। ये स्पीड का हो गया, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का कितना हो गया, 3:5। मतलब टोटल टाइम 5, 3, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो क्या 12 8 का मल्टीपल है, नहीं है, तो पहला तो हमारा गया यहाँ से। ओके, ऐसे कर सकते हो। अब दूसरे को कैसे अप्रोच लगाओगे, सिमिलरली इसकी अप्रोच लगाओ। जब 5 ले ली मैंने ये, तो ए जब 5 होगा तो यहाँ पर बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की कितनी हो गई, 25। मतलब डाउन स्ट्रीम क्या होगी, 25 5 30, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी, 25 में से 5 किया 20, तो क्या रेशियो आ गया, 3:2 का। क्लियर है कि नहीं बताओ। फिर यहाँ पर ये स्पीड का हो गया, तो टाइम का क्या हो गया, 2:3 का। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, 5 लिया तो 5 चौको 20, ये 20 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गई आपकी 25 एंड ये हो गई 15, तो रेशियो क्या होगा यहाँ पर, 5:3 का। तो 5 3 8, फिर आ गया रेशियो आपका स्पीड का, तो टाइम का क्या होगा, 3:5, तो टोटल टाइम 5 3 8, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर है 16 आवर्स। बताओ, ओनली बी, यस, जिनका भी ओनली बी है वो करेक्ट। टाइम लग गया अनुपम, क्यों टाइम लग रहा है, देखो रीज़न ये है कि हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चंस तो हमने किए हैं प्री में, मेंस में, बट रिवर्स जब हम चीज़ों को लगाते हैं तो हमारे वहाँ कॉन्सेप्ट साथ देते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर लास्ट वाले को पकड़ा, तो ये आपका 16 का 8 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट होगा। सिमिलरली आप सी और डी को चेक करोगे ना, तो वहाँ पर भी आपके 8 के मल्टीपल नहीं आएंगे, तो ओनली बी हो जाएगा यहाँ पर। बताओ क्लियर है कि नहीं। किसने किसने ऐसे किया था, या फिर आपने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया था, मुझे बताओ, या फिर आपने कोई और छोटी ट्रिक लगाई थी, वो भी बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही था, हमें एक्स और ए का रेशियो पता था। ओके, तो ए हमें लास्ट में स्ट्रीम की स्पीड पता थी, मैंने ये रख के देखा, उससे मुझे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो पता लग गया। फिर क्या, डिस्टेंस मुझे पता है सेम है, तो स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ये, टाइम का रेशियो इसका रिवर्स, और देखा क्या, टोटल टाइम इन्होंने ये दे रखा था कि आने जाने में टोटल टाइम, तो मैंने देखा 5 3 8 का मल्टीपल कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि आप बाकी के ऑप्शन भी चेक करोगे तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें आएंगी। बताओ, पूरा कभी नहीं करना है। देखो थर्ड ऑप्शन में एक बार चेक करके बता देती हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। कैसे, जब मैंने 8 ली तो 4:1 का रेशियो दिया था एक्स ए का, जब ए 8 ले ली तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो ये हो गई 32 8। डाउन स्ट्रीम क्या हो गई, 32 + 8 40, और अप स्ट्रीम क्या हो गई हमारी, 32 में से 8 गया 24, तो 40-24 का रेशियो आ गया स्पीड का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। और इसमें जो टाइम का रेशियो आएगा अपोजिट आएगा, कितना, 8 × 40, 8 × 24, तो टाइम का क्या होगा, 3:5। फिर आपका अगेन 5 3 8, तो 8 का मल्टीपल है क्या 18, नहीं, तो ये भी गया, इसी तरह डी चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ओनली बी करेक्ट होगा आपका। क्लियर है या नहीं बताइए। थैंक यू, चलो अब चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।